है कि चलो कहीं चलते हैं, मनोरंजन करके आते हैं। ठीक है? अब आप लोगों को पता चल गया? हाँ, ये पहले जो है ना, पहले पिंड में होता है, फिर ब्रह्मांड में होता है। हाँ, बाहर में भी होता है। जो बाहर भी होगा तो फिर अंदर भी होगा। बैलेंस करने के लिए आपको एक तो इन तत्वों को जान आहार भी भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। ठीक है ना? युक्त उसका बहुत अच्छा मार्ग बताया उन्होंने कि युक्त आहार, युक्त विहार, युक्त कर्म, युक्त चेष्टा होनी चाहिए आपकी। सही समय से आपकी दिनचर्या, इसका मतलब कि आपका दिनचर्या सही रखो, तत्व बैलेंस में रखेंगे, बने रहेंगे। अगर आपका भोजन सही हो रहा है तो सत्वर स्तंभ को बैलेंस कर लोगे आप। प्राणायाम करोगे, आसन करोगे, योग करोगे तो आप बैलेंस कर लोगे इन तत्वों को। हाँ, उस दिन बैलेंस होते हैं। उस दिन बहुत बड़ा साइंस है एकादशी, इसीलिए हाँ, एकादशी के दिन व्रत करते हैं आप तो उस दिन बैलेंस हो जाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा जिनका बिगड़ा रहता था, तो उनको महीने में एक बार एकादशी का व्रत इसलिए करवाया जाता था, इसके पीछे जो है, जो व्रत आदि जो बनाए गए हैं, इसके पीछे बड़ा साइंस है। लोग नहीं समझ पाते हैं। तो अब क्या हुआ ना कि उसे बाद में के लोगों ने क्या किया कि उसे देवी-देवताओं से जोड़ दिया। वैदिक वैदिक काल में यही था, 17 स्तंभ को बैलेंस करने का। बाद में इसे विष्णु से जोड़ दिया गया। ठीक है? कि लोग इस बहाने जो है एकादशी का व्रत करेंगे। पूर्णिमा अमावस्या को मानेंगे लोग। ठीक है? तो ये क्या था हमारे देश में जो साइंस जो सत्र स्तंभ को बैलेंस करने का जो तरीका बताया गया था, इतना महत्वपूर्ण था। लोग इतने पहुंचे हुए थे आध्यात्मिक क्षेत्र में कि सत्र स्तंभ को समझते थे। अभी आप लोगों से कोई कह दिया जाए तो आप लोगों को कुछ पता ही नहीं सत्र स्तंभ को कैसे बैलेंस करेंगे। बोलिए, कोई पूछ रहे हैं? नहीं, चावल मत खाइए वहां पे। नहीं नहीं नहीं, देखिए चावल खाने से कोई मतलब नहीं है, पानी से कोई मतलब नहीं है। आप पानी पानी को दे दोगे तो जल तत्व बढ़ जाएगा। जल तत्व किसका भाग है? तन तम का भाग है। जल तत्व जो है तम तम जो यानी कि वो किसका भाग है? सत्व रज तम, तम का भाग है। तो तम तम बढ़ जाएगा आप चावल खाओगे तो। ठीक है? उस दिन उसका मतलब नहीं होता है। आप तो उस दिन साधना करो। क्या करो? उस दिन साधना करो। पहले के समय में असल में क्या होता था कि पहले के समय में वैदिक काल में जो है सतरजतम को जब डिसबैलेंस होता था सतरजतम, तो आहार पे विशेष ध्यान दिया जाता था। ठीक है? आहार पे विशेष ध्यान दिया जाता है कि आहार को सही कर लो, दिनचर्या को सही कर लो, सतरजतम बैलेंस हो जाएंगे। तो लोगों ने वैदिक ज्ञान भूल गए। उनको पता ही नहीं रहा वैदिक ज्ञान क्या क्या है। तो फिर बाद में जो है, जो देवी देवता हमारे बने तो भगवान विष्णु से जोड़ दिया गया कि भगवान विष्णु को जोड़ दो तो सब लोग व्रत रहेंगे। ठीक है? तो जब भगवान विष्णु को जब लोगों ने जोड़ दिया तो फिर उस समय जो है हमारे देश से वैज्ञानिकता खत्म हो गई। सत्रह स्तंभ का जो साइंस था वो धीरे धीरे विलुप्त होता चला गया। ठीक है? लोग समझ नहीं पाए कि सत्रह स्तंभ को बैलेंस करना कितना जरूरी है। सत्रह स्तंभ यदि बैलेंस नहीं है तो मन को एकाग्र नहीं कर पाओगे, साधना में नहीं जा पाओगे आप। होता है बैलेंस, बहुत अच्छी तरह से होता है, बहुत आसान है बैलेंस करना इसको। प्राणायाम करो ना, बैलेंस हो जाएगा। आसन करो, बैलेंस हो जाएगा। ध्यान करो, बैलेंस हो जाएगा। ज्ञान को प्राप्त करो, बैलेंस हो जाएगा। अज्ञानता में रहोगे तो नहीं बैलेंस होगा। ठीक है? जो महिलाओं के पीरियड्स आते हैं ना, ये भी सत्रह स्तंभ के बहुत बड़े कारण होते हैं। ठीक है? ये सत्रह स्तंभ के कारण ही जो है पीरियड्स का चक्र चलता रहता है, 28 दिन का साइकिल चलता रहता है उनका। ठीक है? हम्म।
हाँ, ये ऊपर-नीचे ऐसे होता है साइकिल वाला, परंतु जो कभी-कभी ऐसा होता है कि जिन लड़कियों या जिन महिलाओं के अंदर 17 स्तंभ बहुत बिगड़ जाता है, उनका जो है साइकिल पीरियड होता है, वो नहीं होता है, ठीक है? तो वो लोग दवा के द्वारा ठीक करने की कोशिश करते हैं। हाँ, उसको वैद्य ठीक कर सकता है। अगर कोई वैद्य है, तो उसको 17 स्तंभ को बैलेंस कर देगा, तो उनका पीरियड बैलेंस हो जाता है। ठीक। नहीं, दिन पूरी दिनचर्या है इसमें। आहार, विहार, दिनचर्या सब है। ठीक है? हाँ, सब है इसमें। हाँ, उससे रिलेटेड सबसे पहले महिलाओं को ज़्यादा प्रभावित करता है ये। हाँ, 17 स्तंभ भी ज़्यादा बेकार करता है। हाँ, वो उसमें ना आप केवल एक ही काम करिए कि 17। हाँ, तो तकलीफ उसका एक ही है कि महिला दिनचर्या शुरू सही कर ले। कोई भी महिला है, कोई लड़की है, दिनचर्या सही कर ले, वो ठीक हो जाएगा। 17 स्तंभ जो है, बिगड़ता है दिनचर्या से। ठीक। अगर आपकी दिनचर्या सही नहीं है, देख लेना, आप दिनचर्या सही करके देख लेना, आपका पीरियड्स रेगुलर रेगुलर हो जाता है, बहुत सी महिलाओं का। सही खान-पान कर लें, सोना-जागना सही कर लें, सही हो जाता है। आज लड़कियाँ करीब 80-90% लड़कियाँ जो है, इसी समस्या से ग्रसित हैं। पढ़ने वाली लड़कियों में 90%, 99% लड़कियाँ ऐसे ही हैं। ठीक है? तो यदि तो वो क्या है वो कि दिनचर्या सही नहीं होने से, रात्रिचर्या नहीं सही होने से फिर उनको दिक्कत बहुत लंबी बड़ी वाली आ जाती है। ठीक है? और ये हमेशा रहती है उनको, फिर बहुत दिक्कत आती है। आप देखो कि जितनी भी महिलाएँ भारत में लड़कियाँ हैं, उनकी शादी जैसे ही होती है, जैसे ही शादी होती है, एक बच्चा हुआ, वो पूरी तरह से लगती हैं कि 60 साल की महिला है, 50 साल की महिला है। और उसके अंदर से सब कुछ खत्म। और पहले महिलाएँ होती थी जो 5-5 बच्चा पैदा करती थी, तो भी उनको पता नहीं चलता था कि इन्होंने बच्चा पैदा किया है। क्यों? क्योंकि उनकी दिनचर्या सही सही से सोते तो थे। सही से सही समय से खाना तो खाते थे पहले के लोग। 4 बजे बिस्तर छोड़ दिया करते थे, हैं? अब तो लोग 8 बजे 9 बजे तक सोते हैं। अगर सूर्य उगने तक आप सोए रहे ना, तो फिर 17 स्तंभ बिगड़ जाता है, वात बढ़ जाता है शरीर में। फिर दोष बिगड़ जाते हैं, प्रकृति बिगड़ जाती है, शरीर का कई तत्व बिगड़ जाते हैं। 17 स्तंभ के कारण सब होता है ये। ठीक है? तो ये इसका साइंस है। ठीक है ना? बहुत सी गहराइयाँ हैं जो अभी जानते हैं, ब्रह्मसूत्र में बहुत कुछ छिपा हुआ है, सब कुछ छिपा हुआ है। ठीक है? ब्रह्मसूत्र में ऐसा चीज छुपा हुआ है कि इसमें साइंस भी है, अध्यात्म भी है, ज्ञान भी है, वैराग्य भी है, सब कुछ इसमें मिलेगा। कुछ भी इसमें दूसरी बार जब पढ़ोगे आप लोग ना, तो पूरा क्लियर हो जाएगा ये। 2-3 बार आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा ब्रह्मसूत्र, एक बार में नहीं पूरा क्लियर होगा। मैं बताऊंगा आप लोगों को, एक बार में नहीं, इसको कई बार पढ़ना पड़ेगा अभी। ठीक है? और इसको दूसरी बार तीसरी बार भी पढ़ना आप लोग। ठीक है? जब जब पढ़ाया जाए, अभी तो बहुत समय बाद पढ़ाया जाएगा। ठीक। समझ में आ गई बातें ना? एक बार ओम का उच्चारण करेंगे, फिर शांति। कोई प्रश्न है आप लोगों का? और आप लोगों को जो वीडियो भेजते हैं ना जी, हाँ, सब कुछ 17 स्तंभ से बना हुआ है, सब कुछ। और 17 स्तंभ, हाँ, सब जितने हैं सब। और जब बिगड़ते हैं ना, बोलिए बोलिए।
हाँ, वो उसी से बनता है, सब कुछ उसी से, क्योंकि ये जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये जो भी है, ये सब जड़ हैं, ठीक है? जो ब्रह्म की शक्ति कार्य करती है, वो 17 स्तंभ में कार्य करती है। किसमें कार्य करती है? ब्रह्म की शक्ति जो है, इन 3 17 स्तंभ पर में काम करती है, ठीक है? ये सबसे प्रकृति का सबसे छोटा तत्व है ये, ठीक। हाँ, इन्हीं से जो है, इन्हीं इन्हीं में जो हलचल होता है, तो यही जो है सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। महत सबसे पहले जब महत उत्पन्न होता है, जब इसमें हलचल होती है, तो महत अर्थात बुद्धि उत्पन्न होती है। सबसे पहला तत्व जो है इनसे बुद्धि उत्पन्न होता है, ठीक है? बुद्धि के बाद फिर अहंकार उत्पन्न होता है। अहंकार से मन, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, फिर तन्मात्राएं, फिर जो है पंचमहाभूत, और पंचमहाभूत से शरीर। पंचमहाभूत से केवल शरीर ही नहीं बनता है, पंचमहाभूत से जंगल, जमीन, पहाड़, सब कुछ बनता है, ठीक है ना? जितने भी आपको दिखाई दे रहा है ना, ये संसार जगत दिखाई दे रहा है, सब उसी से बनता है, पंचमहाभूतों से, ठीक है? अब दुनिया समझ में आ रही है? जगत समझ में आ रहा है, दुनियादारी क्या है? अभी तक तो कुछ नहीं समझ में आता ना आप लोग देखते थे नदी की तरफ तो देखते रह जाते थे, कुछ पता चल। हाँ, प्रकृति के तो ये पार्ट है ना, ये तो प्रकृति के पार्ट हैं जो पूरी दुनिया को बनाते हैं, ठीक है? हाँ, ये पूरी दुनिया को तो यही बनाते हैं। किसका? हम्म। तम से ही है सब, ये सब तम से है। रूप, रूप तन मात्रा से अग्नि की उत्पत्ति हुई है। हाँ, ये भी तम का ही है, ये भी तम का ही है। पांचों होंगे, पांचों होंगे, पांच तन मात्राएं जब तम के भाग हैं, तो 5 महाभूत भी इस तम के ही भाग हैं। सत्व वाला भाग मन है, ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं। वो तो सब कितनी बार चार्ट बना के भेजे हैं। हाँ, देखिए, कैन, हाँ बहुत अच्छा। देखिए क्या है कि जो व्यक्ति एक बार जो है इनको, इस प्रकृति को जो समझ गया, ठीक है, जो एक प्रकृति को समझ गया और चेतन तत्व जो ब्रह्म को समझ गया, वह, उसको फिर कुछ संसार को समझने में देरी नहीं लगती है, दुनिया को समझने में देरी नहीं लगती है। और इसको कौन चला रहा है, प्रकृति को कौन चला रहा है, फिर प्रकृति को भी वो जान जाता है, ठीक है? प्रकृति खुद अपने आप में जड़ है, स्वयं में कुछ नहीं करती है, ठीक है? इसको चलाने में ब्रह्म ही है, जो वही चलाता है, तो ही ये चलते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रह्म जो है इस प्रकृति को जो है कितने अरबों खरबों सालों से चला रहा है, और अहर्निश चला रहा है, और एक एक कण कण में को चला रहा है, एक एक कण कण में गति उत्पन्न कर रहा है। ये कितना बड़ा कार्य है, आप लोगों ने कभी सोचा है? हुँ? कि ये ईश्वर कितना महान है कि एक एक हमारे जो एक एक सेल में कार्य कर रहा है।
हम लोगों को कह दिया जाए कि तुम ये पूरा अपने घर को पूरा एक दिन में देखो, तो वे अपने घर को भी पूरा नहीं देख पाते हैं। हम कहते हैं कि अपने आप को देख लो, तो अपने आप को भी नहीं देख पाते हैं हम। ठीक है? उस परमात्मा को धन्यवाद दिया करिए प्रतिदिन। ये परमात्मा तेरी तू इतना विस्तार करके, तो सबको बना करके, सबको दृश्य बना करके, सबको दिखा करके तू अपने आप ही अदृश्य हो गया। कितना अद्भुत लीला है उसकी, कितना अद्भुत है वो ईश्वर, कितना महान है कि हर समय आंतरिक रूप से हमें प्रेरणा देता है, बाहर नहीं दिखाई देता है। आपको व्यक्त कर दिया, अपने अदृश्य हो गया। हम्म? उस परमात्मा को याद करो आप लोग, और परमात्मा को हमेशा धन्यवाद दिया करो कि वो परमात्मा आपके लिए इतना कर रहा है, आप लोग क्या कर रहे हो। आप लोगों के लिए बहुत अच्छा अवसर है, और ईश्वर इस अवसर का फायदा उठा करके परमात्मा को जानने की कोशिश करो।